बिना माँ की मर्जी से कालू गोरी से शादी कर लाता है। कालू, ये कैसे बुरे नाक नक्शे वाले पक्षी बिहा के लाया है? तेरे लिए तो मैं एक से बढ़कर एक हीरे जैसी लड़कियों की लाइन लगा देती। ये सुन गोरी को बड़ा दुख होता है। मैं ना करती इसकी गृह प्रवेश की पूजा वूजा। ऐसा कहकर कालू की माँ घर के अंदर चली जाती है। तुम फिक्र मत करो गोरी, माँ हमारी शादी जरूर मान लेगी। अब गोरी घर का सारा काम काज संभालने लग जाती है। कहाँ चली बहू रानी? माँ जी सोने जा रही हूँ, बाद में सोना, पहले मेरे पैर दबा दे, बड़े ही दर्द हो रहे हैं। पूरे दिन के काम के बाद भी कालू की माँ गौरी को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन जब कालू की माँ के खाने में नमक कम पड़ जाता है तो वे गौरी के हाथ जला देती है। माँ, मेरी बड़ी इच्छा थी कि आप इस शादी को मान ले और गौरी को अपना ले, लेकिन आज आपने गौरी के हाथ जला के अच्छा नहीं किया। इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगा। मैं गौरी को लेकर पास ही के घोंसले में रहने जा रहा हूँ। अब वहीं रहकर आपको घर खर्च भेजता रहूँगा। अब कालू एक नई झोपड़ी ले लेता है और पास पड़ी जमीन पर खेती करना शुरू कर देता है। गौरी कालू अपने इस नए घर में खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे होते हैं। कालू जी आजकल बड़ा जी मचला रहा है, आते समय बुलबुल डॉक्टर को साथ लेते आना। फिर दिन भर कालू मंडी में अपनी उगाई सब्जी बेचता है और शाम में बुलबुल डॉक्टर को अपने साथ ले आता है, जो कि गौरी की जांच करती है। बधाई हो कालू जी, गौरी उम्मीद से है, अब आपको इनका ज्यादा ध्यान रखना होगा। ऐसा कहकर बुलबुल डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। गौरी, ये खबर मैं माँ को दे आता हूँ, जब वो सुनेगी वो दादी बनने वाली है, उनकी सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी और वे तुम्हें भी खुशी खुशी अपना लेगी। ऐसा कहकर कालू अपनी माँ के घर को निकल पड़ता है। माँ, आपके लिए बड़ी खुशखबरी लाया हूँ, गौरी का पैर भारी है, आप दादी बनने वाली है। ये सुन कालू की माँ बिल्कुल खुश नहीं होती और मन ही मन सोचने लगती है। इतनी जल्दी माँ बन के आखिर ये कौवी इस घर में अपने पैर जमा रही है, मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रही है। इस कौवी को ठिकाने लगाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। बेटा, इतनी अच्छी खबर तू ऐसे ही सुना रहा है, मैं बहू के लिए कुछ मीठा बनाती हूँ, तू जितना जल्दी हो सके मेरी बहू को वापस ले आ। मैं बहू की और अपने होने वाले पोते की बलैया उतारूंगी। ये सुन कालू बड़ा खुश होता है, आखिर उसकी माँ ने गौरी को अपना ही लिया। मैं ना कहता था गौरी, माँ तुम्हें अपना लेगी, दादी बनने की बात सुन वो तो खुशी से बावड़ी हो गई है, अब तुम्हें घर वापस भी बुला रही है। तुम सारा सामान बांध लो और अपने सासरे चलने की तैयारी करो। दूसरी तरफ कालू की माँ खीर बना रही होती है। इस काली कौवी ने पता नहीं मेरे कालू पे क्या काला जादू किया है, जो बेटा अपनी माँ से एक दिन भी दूर नहीं रहता था, आज वो अलग घर बार बसा कर रह रहा है। इसकी सजा तो मैं इसे जरूर दूंगी। अब बूढ़ी पक्षी खीर में जहर मिलाने लगती है। आज इस गौरी का और इसके होने वाले बच्चे का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी और अपने राजा बेटे की दूसरी शादी करूंगी, वो भी अपनी पसंद से। माँ जल्दी चलो, क्या पूरे दिन रसोई में घुसी पड़ी रहती हो? गौरी बाहर आपका इंतजार कर रही है, आती हूँ, बस बहू के लिए खीर बना रही थी। ये कालू तो अचानक से आ गया, कहीं इसने कुछ देखा और सुना तो नहीं। पाई लागू माँ जी, अरे अरे ऐसी हालत में झुकते नहीं है, बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। मैंने आज खास तेरे लिए खीर बनाई है, अभी लाती हूँ। बूढ़ी पक्षी खीर लाके गौरी के सामने रख देती है। माँ, ये बड़ी गलत बात है, दादी बनने वाली हो तो बेटे को भूल गई, ये खीर तो मैं खाऊंगा। कैसी बातें कर रहा है, तुझे खीर बिल्कुल पसंद नहीं है ना? इतनी बड़ी खुशी का मौका है, अब पसंद ना पसंद का क्या फर्क पड़ता है, मैं पापा जो बनने वाला हूँ। अब कालू सारी खीर खाता है और बूढ़ी पक्षी डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पाती, वरना उसकी पोल पट्टी खुल जाती। रात में अचानक कालू की तबीयत बिगड़ जाती है। माँ,
माँ ऐसा लग रहा है जैसे कि सांस नहीं आ रही हो। ऐसा कहते हुए कालू अपना दम घोंसले में ही तोड़ देता है। हाय हाय, पहले तो इस मनुष्य के कदम घर में पड़े तो मेरा बेटा मुझसे दूर होकर घर बसा लिया, और आज फिर से ये मनुष्य मेरे घर में आई तो मेरा बेटा मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? अभी तो सिर्फ कह रही हूँ, इससे पहले कि मेरा तुझ पे हाथ उठ जाए। चली जा अपना ये मनुष्य साया लेके हमेशा हमेशा के लिए। गौरी अपने स्वर्गवासी पति के घर में आ जाती है और अपने होने वाले अंडे की खातिर खुद को संभालने का फैसला करती है। दिन गुजरते हैं और गौरी खेती बाड़ी का काम अच्छे से संभाल लेती है, साथ ही एक बड़े प्यारे से बच्चे को जन्म भी दे देती है। गौरी अपने बच्चे को पिता की कमी महसूस नहीं होने देती। मजे से, खूब मजे से रह रही है गौरी। मेरे बेटे को खा गई और उसका खेत भी हड़प गई। इस मनुष्य बहू के चक्कर में मेरी कोख उजड़ गई। अब दुष्ट सास रात में गौरी की फसल में आग लगा देती है। अब देखती हूँ कहाँ से कमा के खाएगी। अगले दिन खेत में सब्जियों की जगह राख देख गौरी की रुलाई फूट पड़ती है। हे भगवान, ये सब किसने किया होगा? अब मैं अपने बच्चे का पेट कैसे पालूंगी? तभी गौरी को एक आवाज आती है। रोइए मत माँ, मैं सब ठीक कर देता हूँ। और जादुई अदरक अपनी शक्तियों से गौरी की फसल वापस लहरा देता है, जिसे देखकर गौरी बड़ी खुश हो जाती है। तुम कौन हो नन्हे अदरक? माँ, मैं जादुई अदरक हूँ, आपकी मदद के लिए आया हूँ। मुझे स्वर्ग से भेजा गया है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ माँ, अब से मैं आप ही के साथ रहूँगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदरक बेटा। अब गौरी अपनी सब्जियाँ मंडी में बेच रही होती है। तभी गौरी की सास की नजर गौरी पर पड़ती है। ये क्या, इसकी फसल तो मैंने जला दी थी, तो ये सब्जियाँ कहाँ से ले आई? गलती मेरी है, फसल को नहीं बल्कि मुझे इस चुड़ैल को जलाना चाहिए था। रात होते ही बूढ़ी पक्षी गौरी की झोपड़ी जलाने पहुंच जाती है। जब मेरा बेटा ही जिंदा नहीं है तो तू और तेरा बेटा जीकर क्या करेंगे? तू भी मर। तभी वहाँ जादुई अदरक आ जाता है और बूढ़ी पक्षी को उसी की आँख से जला देता है। शोरगुल सुन गौरी भी बाहर आती है और कालू की आत्मा देख वे चुक जाती है। गौरी, आज मेरी माँ के पाप का घड़ा भर चुका था, इसलिए इनका ये हाल हुआ। खीर जो मैंने खाई थी उसमें मेरी माँ ने तुम्हें मारने के लिए जहर मिलाया था। मुझे ये बात पहले से ही पता थी, इसलिए मैंने खीर खुद खा ली। लेकिन मेरी माँ बदले की आंख में इतनी अंधी हो गई थी कि उन्होंने खुद के बेटे को भी मरने दिया, और आज फिर से उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की, इसलिए ही इनका ये हाल हुआ है। ये जादुई अदरक मैंने ही स्वर्ग से तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। अब तुम हमारे बच्चे की अच्छे से परवरिश करना। ऐसा कहकर कालू की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। गौरी को अपनी सास के किए पर बड़ा अफसोस होता है, लेकिन मैं अपने आगे के जीवन में बेटे जग्गू की और जादुई अदरक की अच्छे से परवरिश करती है। दोस्तों, आज गौरी की सास नर्क में रह रही है और अपनी गलतियों पर बहुत पछता रही है। ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए हमारा नया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।